गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग घात और घातांक को ही एक्सटेंड करते हैं और क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। ये क्लास 7 का ही हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे थे, है ना। क्लास 7 चैप्टर क्या था 11.2, है ना। ये 2 तक हम लोग किए थे। प्रॉब्लम 3, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे 3-4 है, इसमें रीजन देने के लिए बोला गया है। ये अच्छा बात है कि रीजन देने के लिए बोला गया है। तो देखिए इसमें एक बता रहा है क्या, क्वेश्चन 1 नंबर में बता रहा है 10 × 10⁻11 इक्वल टू 100⁻11। देखिए नॉर्मल कॉन्सेप्ट में लग रहा है कि सही है ना। 10 10 100 का पावर 11 लग रहा है ऐसा ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हम लोग नियम से जानेंगे। यहाँ क्या है, देखिए ये नियम क्या है, यहाँ लग रहा है नियम 8m × 8n बराबर 8m+n, और यहाँ नियम लग रहा है 8m⁴n। समझे, दो जगह दो अलग अलग नियम लग रहा है, इसीलिए आप लोग को इस पे लग रहा हो कि ऐसा ही है, ये 12 हो जाएगा, उधर 10 10 से 100, ऐसा नहीं है ना। आपको टेस्ट करने के लिए ही ये चीज़ दिया गया है ना। टेस्ट करने के लिए देखिए रीजन के साथ मांगा है। तो हमारा क्या है, हम LHS या बायां हाथ, है ना, बायां पक्ष, है ना, बायां पक्ष, है ना, बायां पक्ष को ले लिए। क्या लिए, बायां पक्ष को लिए। तो बायां पक्ष को लेंगे तो हमारा क्या है हम एक चीज़ बताए थे कि किसी का घात कुछ नहीं है तो उसका घात 1 है, तो इसका घात 1 है। अब हमारा क्या हो गया, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नियम 8m × 8n इक्वल टू 8m+n, अभी बताया तुरंत, ठीक है। तो ये हमारा बाएं पक्ष में क्या आ रहा है, 10 का घात 1 जोड़ 11 बराबर आ जाएगा 10 का घात 12, परिणाम 10 का घात 12। फिर दायां पक्ष ले लीजिए, दायां पक्ष, दायां पक्ष में क्या आएगा, नियम क्या है 100 का, तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, है ना। 100 को लिख सकते हैं ना, 100 को लिख सकते हैं 10 10 से 100, है ना। इसको लिखा जा सकता है 10 × 10 इक्वल टू 10 स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना। 10 के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, या 10 का घात 2। अब इसका घात क्या आएगा 11। यहाँ नियम क्या है, अभी जो आप लोग को बताया 8m⁴n इक्वल टू 8m+mn, है ना, m × n या mn। तो हमारा क्या होगा यहाँ 10 का घात 22। परिणाम देखिए, एक का आ रहा है 10 का घात 12, एक का घात 10 का एक में आ रहा है 10 का घात 22। कहने का मतलब एक में 12 शून्य और एक में 22 शून्य, है ना। एक पर यदि आप 12 शून्य लगाइएगा तो परिणाम आएगा, एक में यदि 22 का शून्य लगाइएगा, 22 शून्य लगाइएगा तब ये परिणाम आएगा, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों क्या है, बायां पक्ष दायां पक्ष समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, बराबर नहीं है। हम लोग बता दिए कैसे, रीजन भी यही है कि इसका मान 10 का घात 12 आ रहा है, इसका मान 10 का घात 22 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस आधार पे ये चीज़ हमारा क्या है, ये सही नहीं है ना, नॉट इक्वल, है ना, ये बराबर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर दे रहा है 2 का घात 3 > 5 का घात 2, है ना। 2 का घात 3 > 5 का घात 2 हम लोग नहीं जान रहे हैं। फिर बायां पक्ष में लीजिए, इसमें मान लिखा है बायां पक्ष लीजिए। बायां पक्ष लेंगे क्या है, 2 का पावर 3, 2 × 2 × 2 बराबर 8, है ना। दायां पक्ष लीजिए,
दायां पक्ष क्या होगा? माया। ठीक है, दायां पक्ष में क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 बराबर 25। तो बड़ा है 25, बड़ा है 8 बड़ा है 25 से? नहीं, तो हमारा ये भी ये नहीं है, ये ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। हम लोग निकाल के दिखा देना दोनों पक्ष को। कहने का मतलब रीजन यही है कि देखिए ये ऐसा है तो ये परिणाम ये है, ये परिणाम ये है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है? 2 का घात 3 और गुना 3 का घात 2 बराबर 6 का घात 5। 2 का घात 3 है ना, गुना 3 का घात 2 बराबर 6 का घात 5, ये लिख रहा है ना। आपका कॉन्सेप्ट को सिर्फ चेक कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है ना, 3 का 3। तो ये कॉन्सेप्ट आपको है कि नहीं? इसमें क्या है? आधार समान नहीं है ना। आधार समान नहीं है, घात भी समान नहीं है, तो हमारा इसमें कोई नियम नहीं लगता है। ये ऐसे जैसे खड़ा है ऐसे ही रहेगा। और ये 6 टू द पावर 5 है ना, तो इसका मान हमारा क्या है? हम इस टाइप से नहीं ले सकते हैं, बस एक कर सकते हैं, 2 का घात 3 कर सकते हैं, 3 का घात 2 कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 का घात, इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 इंटू 3 का घात 5, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना, एक मिनट बाएं पक्ष को रहने दीजिए, बाएं पक्ष इसको फिर से कर देते हैं। ठीक है ना, ये बाएं पक्ष को एज इट इज रहने दीजिए, 2 का घात 3, इसमें कोई काम नहीं होगा, जैसा का तैसा है। दायां पक्ष को आप सिर्फ देख लीजिए, दायां पक्ष को देख लीजिए। दायां पक्ष को आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं इसमें समझने के लिए। इसको लिखा जा सकता है 6 को लिखा जा सकता है 6 का 5 है ना, इसको बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 का पावर 5 है ना। तो इसका अर्थ आ जाएगा 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 5। तो देखिए यहाँ 2 का पावर 3 है और यहाँ 2 का पावर 5 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 5 है। मतलब ये बहुत बड़ा है इससे, है ना, क्योंकि पावर ही आपका 2 का पावर 3 ये है ना, और यहाँ 2 का पावर 5 आ जा रहा है। सेम बेस सेम चीज़ पे ले लिए, ये 3 का पावर 2, ये 3 का पावर 5, तो इसलिए ये भी बराबर नहीं है, इट्स नॉट इक्वल। ठीक है, रीज़न सही है, आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते। अब इसमें से देख लिए, ये गुना के रूप में 2 के गुना के रूप में या 3 के गुना के रूप में, ये चीज़ आप इस चीज़ को तोड़ सकते कि नहीं, यही चीज़ देख रहा चाह रहा था। इसमें आपका यही फॉर्मूला आ रहा है 8 पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू 8 पावर ए बी टू द पावर m, है ना। तो इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इस फॉर्म में लाना है ना। पहले इधर इस फॉर्म में दिया, इसी को इस फॉर्म में लाए, ये फॉर्म में लाए, दोनों को कंपेयर कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ 4 नंबर सही है ना, 4 नंबर सही है। आपको जो जो रिजल्ट दिया है आपका रिवाइज भी कर रहा है और आपको चेक भी कर रहा है। ठीक है, तो चेक क्या कर रहा है? 3 का घात 0 बराबर 1000 का घात 0, यही दे रहा है ना। तो हम लोग जान रहे हैं 8 पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1 आएगा। बाएं पक्ष में क्या आ जाएगा? बायां में आ जाएगा आपका, बायां में आ जाएगा 1, और इधर भी दाहिने में भी आ जाएगा 1, क्योंकि किसी का भी मान 0 रहेगा तो 1, तो 1 इक्वल टू 1, तो ये सही है। ठीक है, रिजल्ट सही है, रीजन के साथ हो गया। बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष है ना, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, इसलिए ये क्या है? समान है। तो आज के लिए बस इतना ही, आसान सा था, इस क्लास को हम लोग कर लिए हैं, और नेक्स्ट और एक है उसको करेंगे, उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। घात और घातांक को एक बार चेष्टा करेंगे कंप्लीट कर लें। उससे पहले एक सर्ट्स है, एक करनी भी है ना, करनी, उसको भी देख लेंगे। बस घातांक का ही जस्ट ये घात का ही ऑपोजिट होता है करनी, घात का ही ऑपोजिट होता है करनी, है ना। इसमें बढ़ता है
उसमें मतलब पावर के हिसाब से बढ़ते जाता है, गुना के हिसाब से, इसका वो नीचे ले आता है, डाउन करता है। जैसे है ना 4 का स्क्वायर लिखते हैं तो ये मान बढ़ता है, इसमें ये करता है 4 का स्क्वायर, ये करता है क्या 2 4 का, इसमें क्या आता है 2 स्क्वायर रूट, है ना। तो या जैसे वर्गमूल, घनमूल, है ना, जैसे वर्ग करते हैं, घात करते हैं तो क्या करते हैं, घात में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, घन करते हैं, फिर फोर्थ मतलब चौथा पावर करते हैं, घात 4 घात करते हैं, 5 घात करते हैं, इसमें करते हैं ऐसे ही, है ना। जैसे इसमें करनी में हो जाता है वर्गमूल, घनमूल, है ना, हाँ, और आपका फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ऐसे ना, ये चीज़। तो बस यही है, नेक्स्ट देख लेंगे करनी को, उसके बाद आगे चल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय।